आपको दिखा रही हूँ, आप देखिए ये रसीदें हैं हमारे पास। अब ये रसीदें आप देखिए, ये रसीदें हैं भवन कर की। अगर नजुल नहीं है तो भवन कर हमसे क्यों लिया गया? आज हमसे कहा जा रहा है कि ये नजुल की ज़मीन नहीं है, आप यहाँ से हट जाइए, चले जाइए, बुलडोज़र चला देंगे। आप बुलडोज़र चलाइए हमारे ऊपर, हम तैयार हैं मरने के लिए, लेकिन जगह नहीं छोड़ेंगे तो नहीं छोड़ेंगे, किसी भी हाल में नहीं छोड़ेंगे। क्या आप सब लोग मेरे साथ हैं? जगह नहीं छोड़नी हमने, हम मरने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम जगह नहीं छोड़ेंगे। हम प्रशासन से यही कहना चाहते हैं, हम मरने के लिए तैयार हैं लेकिन जगह नहीं। ये हमारा हक है, ये हमारा अधिकार है, जो हम भरते आ रहे हैं, ये हमारा हक और अधिकार है। हम अपना और हक अधिकार कभी नहीं छोड़ेंगे, हम मरने के लिए तैयार है। प्रशासन तक आप हमारी ये खबर पहुंचा दीजिए कि हल्द्वानी की जनता जो है मरने के लिए तैयार है, लेकिन हटने के लिए तैयार नहीं है। पल पल न्यूज़ से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। इस वक्त हल्द्वानी में मैं मौजूद हूं। लगातार जो है यहाँ की तस्वीरें सोशल मीडिया के ज़रिए लोगों के पास आ रही हैं। लोकल रिपोर्ट यहाँ की लगातार छप रही है। तकरीबन 5,000 घर और 50,000 लोगों को बेघर करने की तैयारियां जो हैं इस जगह से शुरू हुई है। और ये पूरा मसला कहां से शुरू हुआ है, इसे आप लोगों को समझाने की, दिखाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि यहाँ स्थानीय लोगों से जाना है। जो ये पोल रेलवे का देख रहे हैं, ये पोल यहाँ तकरीबन थोड़ी सी दूरी पर है और इसी के बराबर में ये बस्ती है, जिस पूरी बस्ती को बेघर उजाड़ने की कोशिश जो है रेलवे प्रशासन द्वारा जारी है, जिसको लेकर के तमाम अपडेट जो है वो लोगों के सामने आई हैं। स्थानीय लोग भी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जानूंगा कि आखिरकार ये पूरा मामला क्या है। ये जो पटरी है, इस पटरी से 45 फुट की दूरी पे जो है ये खंभे लगे हुए हैं रेलवे के पहले से ही। हम भी की पटरी से 45 फुट की दूरी पे जो है 45 फुट तक की है पटरी से। कितने साल से आप? मैं तो लगभग, हम यहाँ पे सन 70 से तो हम खुद रह रहे हैं यहाँ पे। मेरा बचपन ही है, मेरा पैदाइश ही यहीं की है। मैं सन 70 की मेरी लगभग पैदाइश ही है। तो हम लगभग 60-70 साल से तो हम खुद यहाँ रह रहे हैं, 60 साल से। और इससे ही पुराने लोग हैं यहाँ पे, जो यहाँ बस्ती जो आई है रेलवे के उसमें आती के बता रहे हैं लोग कि यह रेलवे की ज़मीन है। तो इसमें ये जो बस्ती है लगभग यहाँ से इन्होंने 700, 600, कहीं 800 ऐसे जो है इन्होंने जो है अपने डिमार्केशन अपने वो चिन्हित किए हैं, खंभे लगाए थे 2007 में। और उसमें फिर एक दफ़ा स्टे हुआ था। उसके बाद अभी 2016 में भी ये मुद्दा उठा। अब ये जो है लगातार मुद्दा ये चल रहा है। सुप्रीम माननीय हाई कोर्ट का आदेश आया है कि 20 तारीख को इसका आदेश हुआ, 20/12 को इसका आदेश हुआ। इसमें उन्होंने हमें 8 दिन का टाइम बताया था कि 8 दिन में जो है आपका 8 दिन का टाइम है और 8 दिन बाद आपको नोटिस दिए जाएंगे और ये बस्ती जो है खाली करो। ये कोर्ट से ऑर्डर आपके आने के बाद? हाँ, ये हाई कोर्ट का। तो किसी तरीके से अनाउंसमेंट की बात यहाँ पर बताई जा रही है कि अनाउंसमेंट लगातार बस्ती में की जा रही है। बस्ती में तो ये अभी 2-3 दिन से जो है ये 2 दिन से ये लगे हैं, ये आपके सामने लग रहे हैं। ये उसका देख रहे हैं आप, लाउड स्पीकर ला दिए हैं उन्होंने, इससे बराबर ऐलान कर रहे हैं ये बस्ती खाली करने का। सिर्फ यहीं से अनाउंसमेंट हो रही है, बस्तियों में जाकर के भी? नहीं, अभी बस्तियों में तो नहीं हुआ है, मगर ये इन्होंने लेन किनारे यहाँ से लगभग 1.5-2 किलोमीटर का एरिया है ये, जहाँ इनके खंभे हैं, चौकियाँ, उन्होंने खंभे वो लगा दिए हैं अपने। सब जगह जो है वो हाँ लगे हुए हैं 1.5 किलोमीटर तक में कि हाँ खाली की जाए। बस्ती में कितने मकान होंगे जिनको चिन्हित? इन्होंने जो चिन्हित करे हैं 4365 मकान है जिन्होंने चिन्हित करा है। और लगभग यहाँ 50 से 60 हज़ार तक की आबादी है। इसमें कम से कम 8 से 10 मस्जिदें आ रही हैं, एक ओवरहेड टैंक है, एक महिला इंटर कॉलेज है और एक लड़कों का इंटर कॉलेज है, एक ब्रिटिश के ज़माने का जूनियर हाई स्कूल है और एक प्राइमरी स्कूल है। इसी तरह से लगभग और भी स्कूल हैं जो प्राइमरी स्कूल और इंटर कॉलेज आप बता रहे हैं वो अभी भी चल रहे हैं? हाँ, वो अभी चल रहे हैं। कम से कम एक उसमें गर्ल्स इंटर कॉलेज में लगभग मेरे ख्याल से 1100 कुछ बच्चे पढ़ते, लड़की पढ़ती हैं। और इसमें भी कम से कम 400-500 बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। ये लड़कों का जो स्कूल है इंटर कॉलेज,
थोड़ी दूरी पे है यहाँ पे। मैं नाजरा बेगम हूँ और पिछले 50 सालों से यहाँ पर हमारा निवास चल रहा है। मेरे माता पिता, मेरी फैमिली, सब लोग यहाँ पे रहती है और हम ये हाउस का जो है ये दिया जा रहा है, ये हम पिछले 50 सालों से लगातार देते आ रहे हैं और इस नजुल भूमि में हाउस कर दिया जाता। आज रेलवे कहती है कि ये नजुल नहीं है, तो आज अचानक से ये नजुल कैसे नहीं हुई, मैं ये जानना चाहती हूँ। और ये जो फैमिलियाँ हैं, यहाँ कोई 1 या 2 या 3 फैमिलियाँ यहाँ पर नहीं रहती हैं, यहाँ पर कम से कम कुछ भी नहीं तो इस एरिया की मैं बात बता रही हूँ, जिस एरिया में अभी प्रेजेंट में मैं रह रही हूँ, इस एरिया में कम से कम 100 से अधिक परिवार रह रहे हैं। अब नजुल नहीं है तो ये भवन कर परिवार यहाँ के लोगों से क्यों लिया गया है, ये मैं आपको दिखा रही हूँ। आप देखिए, ये रसीदें हैं हमारे पास। अब ये रसीदें आप देखिए, ये रसीदें हैं भवन कर की। अगर नजुल नहीं है तो भवन कर हमसे क्यों लिया गया। आज हमसे कहा जा रहा है कि ये नजुल की ज़मीन नहीं है, आप यहाँ से हट जाइए, चले जाइए, बुलडोज़र चला देंगे। आप बुलडोज़र चलाइए हमारे ऊपर, हम तैयार हैं मरने के लिए, लेकिन जगह नहीं छोड़ेंगे तो नहीं छोड़ेंगे, किसी भी हाल में नहीं छोड़ेंगे। क्या आप सब लोग मेरे साथ हैं? जगह नहीं छोड़नी हमने, हम मरने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम जगह नहीं छोड़ेंगे। हम प्रशासन से यही कहना चाहते हैं, हम मरने के लिए तैयार हैं लेकिन जगह नहीं। ये हमारा हक है, ये हमारा अधिकार है, जो हम भरते आ रहे हैं, ये हमारा हक और अधिकार है। हम अपना और हक अधिकार कभी नहीं छोड़ेंगे, हम मरने के लिए तैयार हैं। प्रशासन तक आप हमारी ये खबर पहुंचा दीजिए कि हल्द्वानी की जनता जो है मरने के लिए तैयार है लेकिन हटने के लिए तैयार नहीं है। बस, धन्यवाद। क्योंकि मैं ये भी आपसे जानना चाहूँगा कि हाउस टैक्स आप लोग लगातार दे रहे हैं, प्रशासन का ये कहना है कि इलीगल कॉलोनी जो है ये बसी हुई है। क्या इससे पहले भी प्रशासन की तरफ से ऐसी बातें कही गई हैं या कोई नोटिस आप लोगों को दिया गया? कभी कुछ नहीं, आज तक नहीं। अगर ऐसा होता तो हम पानी का बिल, बिजली का बिल, हाउस टैक्स कभी नहीं देते। अगर हमें ऐसा पता होता कि हमारे साथ ऐसा धोखा किया जाएगा तो यह जमा होते बिल? नहीं होते। हम बराबर बिल देते रहे हैं, हमारे पास हर चीज़ का प्रूफ है, वाटर का और बिजली का, पानी का, घर का, सब चीज़ का प्रूफ है हमारे पास। हमसे क्यों लिया गया? अगर ये नजुल में नहीं था तो नहीं लेते। हमें धोखे में रखा सरकार ने। आज हमारा परिवार बढ़ रहा, हमारे बच्चे छोटे छोटे, एजुकेशन है उनकी पूरी लाइफ है, पूरी लाइफ स्पॉइल हो रही। क्या करेंगे हम लोग? नहीं जाएंगे, हम कुछ भी करेंगे, हम ये जगह नहीं छोड़ेंगे। सबसे मसला जो है वोटिंग का अधिकार भी आप लोगों से छीन लिया जाएगा। मिला है और हम वोटिंग करते हैं। कितने सालों से वोटिंग लगातार आप करते हैं? बराबर पिछले 50 सालों से, मेरी फैमिली तो पिछले 50 सालों से वोटिंग कर रही है। 40 साल की एज मेरी खुद की हो गई है, बराबर वोटिंग हो रही है, कोई रुकावट नहीं होती। हमें पूरा अधिकार दिया गया, हर चीज़ में हमें अधिकार दिया गया था। सरकार आप लोगों की बातों को सुन रही है? हमें तो नहीं लगता कि सुन रही है। अगर सुन रही होती तो ये होता कि दिन में खाना खा रहे तो रात की हमें फिक्र हो जा रही कि रात को कौन सा आदेश आ जाएगा। अगर सरकार सुन रही होती तो हमारे आज ये दिन नहीं होते। क्योंकि लगातार ये भी बताया जा रहा है कि माइक से अनाउंसमेंट की जा रही है कॉलोनी खाली करने के लिए। कोई ये तो कल लगे है, कल में माइक लगा दिया गया। एक दिन में माइक लगाया और एक दिन में प्रशासन चाहता है, सरकार चाहती है कि हम घर खाली कर दें। नहीं, अगर वो 1 साल भी करते रहेंगे हम तब भी इस घर को खाली नहीं करेंगे। घर को खाली। मैं आपसे जानना चाहूँगा, कितने सालों से आप यहाँ रह रहे हैं? हमें भी सर 50 साल हो गए यहाँ रहते हुए। 50 साल हो गए यहाँ रहते हुए? क्योंकि यहाँ 50 साल से भी बल्कि मेरा बचपना यहीं का है, बुढ़ापा आने लगा, हम यहीं रहते हैं और घर का टैक्स, बिल, बत्ती का, पानी का सब कुछ दे रहे हैं हम। कुछ हमें क्या, हमें घर हम कैसे छोड़ देंगे? हम नहीं छोड़ेंगे, हमें मारना चाहें तो मार सकते हैं। आज से पहले रेलवे कहाँ था? मैं ये जानना चाहती हूँ, रेलवे वाले आज से पहले कहाँ थे? घर बनने था जब क्या घर भी बन रहे थे, बुनियादें पड़ रही थी, बुनियादें पड़ रही थी यहाँ पर, बुनियादें पड़ रही थी, लेंटर पड़ रहे थे, तब प्रशासन कहाँ मर गया था? कहाँ सो रहा था ये प्रशासन? तब क्यों नहीं आया रोकने के लिए? उसे तब रोकना चाहिए था। आज ये घर परिवार, बच्चों के बच्चे इस घर में रह रहे हैं तो आज कह रहे हैं कि ये नजुल की जमीन नहीं है। तब कहाँ थी ये सरकार? जब ये घर में लेंटर पड़ रहे थे, सोचना तो तब चाहिए था ना सरकार ने। क्योंकि जब ये घर खरीदा होगा आपने, जिन लोगों ने रसीदें काटी होंगी, क्या उससे पहले कोई ऐसे सामने नहीं आया? ना कुछ नहीं आया, ऐसा कुछ कभी नहीं हुआ। ऐसा कुछ नहीं आया। अगर कभी पहले सामने ऐसा आता तो हम यहाँ खरीदते? नहीं खरीदते, ऐसा कोई बात ही नहीं थी। ये तो अब हो रहा, ये अब ज्यादा हाँ अब ज्यादा जाकर हो रहा है। ये बताइए कि हम अपने बच्चे पालेंगे क्या इन फिक्रों में रहेंगे? ये बताओ। एक परिवार नहीं, कईयों परिवार है सर। यहाँ पर एक परिवार की बात होती तो सरकार चुटकियों में उठा के फेंक देती, लेकिन यहाँ लाखों की संख्या है, लाखों की, तो सरकार के भी बस में नहीं उठा के फेंकना। हर घर से एक मौत होने को तैयार है, मरने को तैयार है, लेकिन जगह छोड़ने को तैयार नहीं है। अभी आए हैं, जंगल से लकड़ी लाते हैं हम, जब अपने बच्चों का पेट पालते हैं। ना जाने कैसे मेहनत करके घर मेहनत करते हैं हम, मेहनत से बने ये घर। यहाँ पे कितने सालों से हम आप यहाँ रह रहे हैं? मैं तो यहीं की हूँ भैया। इससे पहले कोई नोटिस दिया गया है सरकार? कोई नोटिस नहीं, कुछ नहीं, ये इधर को आन के अब ये हुआ है।
ये पहले अभी से आपके हुए हैं। हाँ, पहले कुछ नहीं था। इससे पहले सरकार का और प्रशासन के लोगों का कहना है कि हमने लोगों को समझाया था कि वो जगह खाली कर दें। ये नहीं नहीं, कुछ नहीं था ऐसा। नहीं, कुछ ही नहीं, आज तक तो कुछ भी नहीं हुआ। ये तो अचानक हो गया, इसी साल अचानक की बात है ये। इससे पहले तो कभी ऐसी कोई खबर ही नहीं थी। सर एक बात सुनिए, मैं मीडिया के माध्यम से सरकार से बस इतना कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोग कह रहे हैं कि प्रशासन के द्वारा यहाँ पर सूचित किया जाता था तो यहाँ कौन बेवकूफ़ है? बेशक अनपढ़ गंवार जरूर होंगे, लेकिन अनपढ़ गंवार के अंदर भी दिमाग पढ़े लिखे से ज्यादा होता है। ठीक है, अगर प्रशासन हमें कई सालों से सूचना दे रहा है तो हम बेवकूफ़ नहीं है कि इतना पैसा मेहनत करके पैसा लगा रहे मकान बढ़ाने। नहीं, कोई बेवकूफ़ नहीं है इतना। यहाँ पर अनपढ़ गंवार भी बेवकूफ़ नहीं होता। मैं आपके द्वारा मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि पब्लिक को बेवकूफ़ ना समझे प्रशासन। पब्लिक बेवकूफ़ नहीं, आज तक बन गई, जितना बननी थी बहुत बना लिया, लेकिन आज पब्लिक एक खड़ी है, क्योंकि अब बात आ गई है अपने सर की छत की। रोजी की थी तो इंसान ने गुजारा कर लिया, लेकिन अब है बच्चों के सर की छत की। अब पीछे कोई नहीं हटेगा। प्रशासन हमारी सुने या ना सुने, हम पीछे नहीं हटेंगे सर। ये जगह नहीं छोड़ेंगे, ये जगह छोड़ने वाले नहीं सर, नहीं छोड़ेंगे। नहीं हमें तो मरना मंजूर है। मार दें वो हमें। वैसे भी तो मार ही रहे हैं, वैसे भी घर से मर ही बेघर कर रहे रहे हैं। घर से बेघर कर देंगे तो मर ही तो जाएंगे। तो क्यों ना अपने हक के लिए मरे। छोड़ सकते हैं हम अपनी जगह। हमारे कैसे छोड़ेंगे ये जगह? कितने सालों से आप रह रहे हैं? 60-70 साल 60-70 साल होगा यहाँ रहते हुए। इससे पहले कोई नोटिस वगैरह? ना कुछ नहीं, और कुछ ये नहीं कितने आया। दिनों से शुरू हुआ है यहाँ पर ये अभी हाल फिलहाल ही में ज़्यादा हुआ है, 10-15 दिन से ज़्यादा हुआ है। और ये लाउड स्पीकर जो लगा है ये कल से लगा है इन्होंने। तो कल लगा है। अब कहाँ जाएं, क्या करें, और ऐसी ठंड में।